भटक गए हैं। भटके तो नहीं है, लेकिन ये नहीं पता एग्जैक्टली हम कहाँ हैं। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। ओह, मुझे थोड़ी चढ़ गई है। हाँ, तुम नशे में और भी हसीन लग रही है। मैं पूरी तरह आउट नहीं हूँ। वो तुम्हें देख ही रहा हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, हम भटके नहीं हैं, बस हम एक सुनसान आइलैंड पर हैं। You know what? मैं ढूंढने जा रही हूँ बार। अच्छा, ठीक है। वही रुको, मैं अभी तुम्हारे साथ आया। Jenny? Jen? हम पहुंच गए।
क्या? अरे मैंने कहा हम पहुंच गए हैं। 4 दिनों बाद मेरे 3 फाइनल एग्जाम्स, 2 बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स और एक टर्म पेपर होने वाला है, और मैं तुम्हारे बहकावे में आकर पार्टी वीकेंड मनाने चला। हाँ, एक नालायक भाई का यही फर्ज होता है। क्या ये पक्का करने की मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन ना हो? इंटेलिजेंट लोगों की कॉमन प्रॉब्लम। मेरी बात मानो तो तुम मेडिकल छोड़कर कम्युनिकेशंस ले लो। पता है, मैं तो 5 सालों में पास करूंगा। इसलिए मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नोहा ने हमारे शांत कमरे को दारू का अड्डा बना दिया है। क्यों और कहूँ तुम्हारे बारे में? मैं जो भी करता हूँ तुम सबको अपना समझ के करता हूँ, समझे? क्या बोल रहे हो तुम? क्या? अपने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? इनको हंसने दो जान, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम इन पर हंसोगे, क्योंकि तब भी ये बेरोजगार होंगे और सस्ते से दाल रोटी खाकर गुजारा कर रहे होंगे। तुम्हें हमारे लिए इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो कभी कॉलेज नहीं गए थे? तुम प्लेन पर ध्यान दो भाई। क्या बात है मैटी, ये जगह तो कमाल की है। सचमुच ये तुम्हारी है? हमारी, हम सब की है, समझी? हाँ, जब किसी को वसीयत में इतनी प्यारी जगह मिल जाए तो और क्या चाहिए। और मेरे अंकल जो मुझे बास्केटबॉल टीम का टिकट थमा गए। मेरे अंकल फ्रैंक ज्यादा रिच नहीं थे, उनके पास सिर्फ एक ही घर था। यहाँ वो लगभग 20 साल तक रहे होंगे। 20 सालों तक कुछ नहीं किया सिवाय बर्ड्स को स्टडी करने, एनिमल्स को देखने और पेड़ों को। हाँ, वो सन की थे, और इसलिए जॉनी और मेरे अंकल एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाए। हाँ, कभी नहीं समझ पाए। पर मैं समझ गई। इसीलिए तूने मुझे प्यार में धोखा दिया। हे, मदद करो यार। माफ करना दोस्त। हरियाली कुछ ज्यादा ही है, मुझे पसंद है। चलो अंदर चलते हैं। भैया, वाह क्या बात है। नाइस, वाह बहुत प्यारा है। तुम लोग यहाँ पर कितने साल पहले आए थे? करीब 10 साल हुए होंगे। भाई तुम कितने साल के थे जब तुमने अंकल की कार खाड़ी में डुबोई थी? तब मैं 12 साल का था और यहाँ बोर हो गया। 12 मतलब 13 साल पहले आए थे। वैसे मैं हैरान हूँ कि वो ये जगह हमारे लिए छोड़ गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तुम इस जगह को जला ना दो। अभी उसमें टाइम है मैची। नाइस। दोस्तों देखो मुझे क्या मिला है। ये तो 85 की वाइन है। बहुत पुरानी क्या है, बात है, तुम्हें तो बहुत कमाल की बॉटल चीज को मिली। रहने दो यार। 85 में तो मैं अपनी बाबी डॉल्स के साथ खेलती थी, तब मैं अच्छा? बहुत ही छोटी और बेवकूफ थी। ये सारी वाइन्स और क्या? क्यों? मुझे नहीं मालूम, शायद ये अंकल की बेइज्जती करना होगा। क्या? तुम लोग जरा शांति से बैठ अरे जाओ। यार वो तो मर तुम चुके लोग की हैं। किस्मत अच्छी है, हम सबके लिए कुछ लाई क्या हूँ। लाई हो? हाँ, पता है, एक चीज का टाइम हुआ है। टाइम हुआ। और वो किस चीज का? मस्ती करो मौज करो, मस्ती करो मौज करो, मस्ती करो मौज करो। कम ऑन बेबी, चलो। वाह क्या बात है, मजा आ गया। चिप्स, सालसा, हॉट डॉग, बियर। ये क्या है? सोया मिल्क, फ्लैक्सीड ऑयल, काशा। ये काशा क्या होता है? ये निकी का है, वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है। उसकी जैसी बॉडी किसी वेजिटेरियन की मैंने आज तक नहीं देखी। ओहो। हे ब्रो, खूब मजे करना, समझे? इस छुट्टियों में लड़कियों की तरह बेवकूफी मत करना। लेकिन जानते हो तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। चाहे कुछ भी हो, मैं बहुत मजे करने वाला हूँ। क्या तुम्हें याद है कैसे करते? हाँ मुझे याद है। गो। पुरानी यादें। ये कार जो कभी सबमरीन थी। थोड़ी चाबी घुमा देना, गैस की स्मेल आए तो चलाना शुरू कर देना। हे देखो, चाबी अब भी गाड़ी में है। जानते हो ये कार बरसों से इस्तेमाल नहीं हुई है, इसलिए ये कभी स्टार्ट नहीं होगी। तुमने जो इसके साथ गड़बड़ी की है, अब यही चले तो अच्छा है। ये जर्मन इंजन का कमाल है भाई। कम ऑन। क्या हुआ? मुझे इसे अभी के अभी पीने का बहुत मन कर रहा है।
काश जॉन और मैट जनरेटर ठीक कर पाए। तब तो अच्छा है कि फ्रिज में रखने से पहले इसे पी लो, नहीं तो देखो कितना लगी हूँ मैं, मेरे हाथ लगाया फ्रिज खोला और ये स्टार्ट हो गया। तुम क्यों रुक गए? चलो ना। क्या हुआ? अब हम क्या करें? मैंने बेसमेंट में फ्यूज बॉक्स देखा था। तुम्हें फ्यूज ठीक करना आता है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें? नहीं। शायद हम एक साथ मिलकर कुछ कर पाए। ओके सुनो, मेरे जैसा हैंडसम जवान बंदा एक खूबसूरत और शरारती लड़की को अपने साथ अंधेरे बेसमेंट में लेके जा रहा है। हाँ, समझ गई समझ गई। तुम्हारा कुछ तो बोलो। एक जवान, खूबसूरत, शरारती, एक रोमांटिक अंधेरी बेसमेंट में उसे धकेल रही है। हे बेबी, क्या तुम सच में वर्जिन हो? क्यों, तुम सुनकर मजा ले रहे हो? हाँ। वाह। ये रहा फ्यूज बॉक्स। हे देखो देखो देखो, ये वाला फ्यूज उड़ा था। ये वाला? हे देखो, ये केवल इसके अंदर डालना। ओके ये ठीक है। आई एम सॉरी। दूर देखो फ्यूज कहाँ गया? फ्यूज गिर गया। सॉरी। तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, कहाँ गया होगा? मिल गया फ्यूज। ये देखो, ये रहा। गुड। क्या मैं इसे लगा दूं? शौक से, क्यों नहीं? चलो इसे ट्राई करते हैं। रेडी? यस। तुम्हें इसे नहीं ढूंढना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऊपर प्यार करने वालों के लिए एक सीक्रेट रूम है। जब पिछली बार तुम यहाँ आए थे तब सिर्फ 9 साल के थे, है ना? तो क्या मैं जल्दी जवान हो गया था? अगर सभी तुम्हारी खूबियाँ जान जाएंगे तो मुझे तुम्हें अपना बनाकर रखने में बहुत परेशानी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें कौन सा रूम लेना चाहिए? जो मेरे भाई के रूम से बहुत दूर हो। ठीक है। 2 साल बाद भी सिचुएशन सेम है। मैं हजारों बार उससे माफी मांग चुका हूँ, लेकिन वो अब भी नाराज है, अब भी गुस्सा है वो। जॉन गुस्सा नहीं है, वो है ही ऐसा। कहीं तुम मुझे बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो सकता है। चलो वहाँ सीक्रेट जगह पर चलते हैं। चलो। तुम अपनी जान गवा बैठोगे भाई। तुम्हें यकीन नहीं होगा मुझे ऊपर वाले कमरे से क्या मिला। क्या? ओह, द हाउस ब्लैक। अब भी कितने बेवकूफ थे ना। हम में से एक को तो उन जैसा होना ही चाहिए। रस्सी काफी पुरानी है, टूट सकती है। नहीं यार, इसकी बात मान लो, रोप पुरानी होकर खराब हो चुकी होगी। मैं अपने साथ क्लाइंबिंग रोप लाई तो हूँ, तुम उसे जाने लॉक के साथ बांध लो। पागल हमेशा पागल ही रहेगा। मुझे वाकई शक होता है कि तुम दोनों सगे भाई हो। क्या मजा आ रहा है यार। बहुत ठंडा है। जो लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं वो बहुत जल्दी मरते हैं। ये साला इतनी आसानी से मरने वाला नहीं, ये मारने वालों में से है।
क्या जब देखो तब पढ़ाई करते रहते हो। ये लो। जॉन की तरह बात कर रही हो। इस बारे में बात करो। वैसे वो भी चाहता है कि तुम एंजॉय करो। रहने दो। सच में याद है जब हम 13 साल के थे तो उसने तुम्हारे लिए पहली बार बॉय गर्ल पार्टी दी थी जब तुम्हारी मॉम बाहर गई हाँ, थी। याद है। और हमने ट्रूथ और डेयर खेला था और वो शो देखा था। क्या नाम था उसका? बिंदास का लव लॉकअप। और डेयर था मुझे किस करना। मैंने किया भी था। और मैं रोने लगी थी। जानती हो उस बात के लिए अभी मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मुझे लग रहा है तुम एकदम सही जा रहे हो। सच्ची? मुच्ची। हैव फन ओके। सारा के सर तुम्हारा टाका भिड़ चुका है। नहीं बिल्कुल नहीं, हम पुराने दोस्त हैं और वैसे भी इसकी बहुत सारी फ्रेंड्स मेरे प्यार में हैं। बहुत सी आखिर कितनी? बहुत सारी। तुम्हें पता है ना, रूका सूखा ऑलवेज भूखा। मतलब जितनी भी हो कम लगती है। जितनी भी हो कम लगती है। ओके चलो उल्टा घुमा दें बहुत जोर से। क्या बिना मुझ में कितनी ताकत आ गई। कमाल का निशाना था। तुम बहुत आगे जा सकते हो। क्या तुम्हें ये आता है? तुम ट्राई करना चाहोगे? क्या? ट्राई करना चाहोगे? नो। ओके। ये कितना आसान है देखा? तुम लोगों ने कुछ सुना? ये कहाँ से आया? ये कितना क्यूट है। कहाँ से आया होगा? अच्छा होगा इसे अकेला छोड़ दो। एक बार मुझे दिखाओ। कितना क्यूट है। इसने तुमको गीला कर ये दिया। बॉय है। बहुत क्यूट है। हाँ ये 8-9 हफ्तों से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ये तो सिर्फ डॉक्टर ही क्या बता तुम सकता लोग है। भी? कितना किस ब्रीड का प्यारा पपी है ये? वैसे ये जर्मन शेफर्ड की तरह लगता है लेकिन उससे बड़ा है। हाँ काफी बड़ा। इस सुनसान आइलैंड पर ये आया कहाँ से होगा? हाँ मुझे लगता है इसे यहाँ कोई गलती से छोड़ गया है। हे सुनो दोस्तों, मेरे पास एक बहुत अच्छी आइडिया है। अच्छी आइडिया है, इसे पका के खाते हैं। क्या बकवास कर अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसे वहाँ टारगेट पे रख दो और फिर मैं उसे कम ऑन। मैं नहीं जाने वाला। अरे मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। तुम्हें भी यहाँ अच्छा लग रहा है? क्यों ना हम इसे आज अपने साथ ही रखें? ये बहुत खुश लग रहा है। ये कैसी जगह है? ना टीवी है, ना फोन है, ना कोई रंगीन मैगजीन। असल में हम दुनिया की सभी चीजों से ब्रेक लेना चाहते थे ना। ग्रेट, अच्छी बात है। पर मुझे ऐसी जिंदगी जीने की आदत नहीं है जब तक मुझे ढेर सारे ड्रिंक्स ना मिले और इंटरनेट पे रंगीन तस्वीरें ना देखो चैन नहीं मिलता है। जानते हो नोआ, कभी कभी मुझे हैरानी होती कि तुम अब तक सिंगल हो। वेल, सिंगल होने से 2 के साथ चक्कर चलाओ, 3 के साथ और आबादी बढ़ाओ। क्या कहते हो, सही कहा ना मैंने? हाँ, तुम्हें ये सूट करता है। वाओ। ओह, तुमने वो आवाज सुनी? मुझे लगता है मुझे मेरी प्यारी वाइन अंदर बुला रही है। जरूर। तू और कितना पिएगा? बस कर वरना तबीयत खराब हो जाएगी। मैं यहाँ मजे करने आया हूँ, इसलिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। तू लगता तो बहुत क्यूट है, पर मुझे बिल्लियाँ ज्यादा पसंद है। कोई पीना चाहेगा? चल हट, निकल यहाँ से। हे, कारपेट पे सुसु किया तो फटके पड़ेंगे। वो मजाक कर रहा है, वापस आ जाओ। बेवकूफ। सच कहूँ तो ये कुत्ता थोड़ा अजीब था। बिना किसी वजह से मेरे ऊपर स्टोर रूम में गुर्रा रहा था। मैंने तो कहा था कि मुझे बिल्लियाँ ज्यादा पसंद है, कुत्ते नहीं। वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। स्टूपिड। डोंट वरी, वो वापस आ जाएगा। उसे पता है कि उसे खाने के लिए यही मिलने वाला है।
हाँ, आज रात मुझे उसके साथ सोना था। मुझे तो लगा था आज रात हम साथ सोएंगे। नहीं नहीं, पहले मेरे साथ सोना था, उसके बाद तुम्हारे साथ सोना। हाँ, ये भी ठीक है। मैं हर थर्सडे कैंसर पेशेंट्स को चेक करती हूँ तो चैरिटी हो जाती है। चैरिटी। मजाक बहुत हो गया है। किसी को चाहिए? पपी, कहाँ हो तुम? कहीं दिखा? बचपन की डरावनी यादें ताजा हो गई जब हम गोस्ट इन द ग्रेवयार्ड खेला करते थे, याद है? हाँ, मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, उस वक्त तुम काफी कूल हुआ करते। ओह, यू नो, मैं आज भी बहुत कूल हूँ। अच्छा, राइट। ओह, देखो वो वहाँ है। हे पपी, तो तुम यहाँ पर हो? आ जाओ। सारा, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो सारा? उसने मुझे काटा। चलो चलते हैं, कहीं डरो मत। और फिर उसने तुम पर अटैक कर दिया? हाँ, पता नहीं अचानक कहाँ से आ गया। शायद वो सिर्फ अपने बच्चे को बचा रहा हो। वैसे आपको कोई अनजान जानवर काट ले तो उसका इलाज जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपको रेबीज का इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन तुम डरो मत, तुम्हें रेबीज नहीं होगा। ओके, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ कि किसी को इसका इलाज करने के बाद भी ये बीमारी हुई हो या फिर इन्फेक्शन रह गया हो। क्या ये बात सच है कि इसमें बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं? नहीं, लेकिन इलाज करना भी तो जरूरी है। मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। आई थिंक हमें प्लेन तैयार कर लेना चाहिए। क्या तुम वापस जाना चाहो? हाँ, हमें सुबह निकलकर सारा को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मैट का तुम्हें याद है जब मुझे बहामास में बैट ने काट लिया था, तब मुझे रेबिस का पहला इंजेक्शन लगाया था। सारा, तुम्हें फौरन इलाज की जरूरत नहीं है। सच में, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम ठीक फील कर रही हो तो। ये सही कह रहा है। हाँ, अगर तुम्हारा पहला इंजेक्शन 1 हफ्ते के अंदर लगा तो सही है। इसलिए फैसला तुम्हारे ऊपर है। ऑलराइट, तो फिर मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ठीक है। श्योर? मैट कम ऑन यार, हम इन छुट्टियों को एंजॉय करने आए हैं। अब तो इसका बहाना बना के वापस जाने की बात अगर करेगा तो मैं तुझे फटके दूंगा। हाँ, मैं ठीक हूँ, वापस जाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा डर लग रहा है। एक ड्रिंक के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई मेरे लिए एक ड्रिंक बनाएगा प्लीज? हाँ, मैं अभी बनाता हूँ। ऑलराइट, तुम वाकई ठीक हो? हाँ, ड्रिंक ही मेरी दवा है। What are you thinking about? यह एक कंपनी थी जिसने आइलैंड की दूसरी तरफ कुछ ही मील दूर एक जमीन किराए पर ली थी, जहां पर उन लोगों ने डॉग्स ट्रेनिंग कंपाउंड बनाया था। और पता है, जब मैं छोटा था तो मेरे अंकल मुझे हमेशा उनके साथ ले जाते थे और हम वहां छोटे छोटे पपीज से खेलते थे। तभी मैंने वेट बनने का सोचा और कुछ साल बाद एक कुत्ते को रेबीज हो गई और धीरे धीरे सब कुत्तों को, और इसी वजह से अंकल ने सारे के सारे कुत्तों को मार दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। और मुझे लगा शायद सब मर गए होंगे। पता नहीं क्यों आज उस कुत्ते को देखने के बाद। तो तुम्हें लगता है कि उनमें से कुछ संता बच गए होंगे? कुछ कह नहीं सकते।
अगर उनमें से कोई बचे भी होते तो उन्हें बहुत पहले मर जाना चाहिए था। कुत्तों के लिए ये बीमारी बहुत घातक होती है। तुम कहना क्या चाहते हो? पता नहीं। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। अकेले क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही थी। और तुम्हें? मुझे भी। तुम एकदम परी जैसे लग रही हो। Easy, टाइगर। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्या आज थोड़ी स्विमिंग की जाए, या डॉग के आसपास टहल लें, या तुम्हारा पैर ठीक होने का इंतजार करें? जानती हो मैं घुमक्कड़ कब से बन गया? मुझे क्या पता। आई थिंक ये लाइब्रेरी में बैठे रहने से तो अच्छा है। अगर खूबसूरत लड़कियों को मैं बिकिनी में देखता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ। क्या तुम अपने आप को बेवकूफ साबित करते करते कभी बोर नहीं होते? नहीं, कभी नहीं होता, क्योंकि एक ही तो मेरी खूबी है। यो, एक्सक्यूज मी। इसे मैं खाऊंगी। इसे तुम ही खा लो। क्यों, भूख नहीं लगी? हाँ, मुझे इतनी भूख नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। किसको निशाना बनाने जा रहे हो? सोच रहा हूँ थोड़ा जंगल में जाऊँ, शिकार करने का बहुत मूड हो रहा है। किसका शिकार करोगे? हमारे सिवा यहाँ है ही कौन? बनौती मत लगा भाई, बहुत दिनों के बाद शिकार करने जा रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। ऐसा करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और लगे हाथ आइलैंड की सैर भी कर लेंगे। कोई आना चाहेगा? नहीं, तुम चलो। हाँ, मैं अभी आता हूँ। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। एक्चुअली मेरे ख्याल से मैं यहीं रुक जाती हूँ। सारा भी यही है तो उसे कंपनी मिल जाएगी, यू नो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अपना ध्यान रखना तुम लोग। कम ऑन। चलो चले। न हिरन है न कोई निशान। तुमने कुछ सुना? नहीं। नो, तुझे तो पता ही होगा कि सारे जानवर कहाँ चले गए हैं। क्या तुम दोनों मिलकर मेरी खिंचाई कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो? हाँ? अब बोलो भी। इसलिए क्योंकि जानवर जानवर दोस्त होते हैं। तुम्हें लगता है सारा ठीक है? लगता तो है। यू नो, आजकल वो बहुत खूबसूरत नहीं लगी है। नहीं है वो। नहीं, फिलहाल तुम उससे दूर रहो। क्यों? क्यों नहीं? आई मीन वो पहले से मुझ में इंटरेस्टेड है, तो मैं क्यों नहीं उसके पास चला जाऊं? बोलो। सच में? हाँ, क्योंकि तुम इसके काबिल नहीं हो, समझे? सिर्फ इसलिए कि तुम उन्हें बचाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें बर्बाद करता हूं। नॉनसेंस। लगता है इसे प्यार हो गया है।
हाँ शायद। तुम ठीक तो हो ना सारा? हाँ। पक्का ना? कल रात मैंने जॉन को किस किया। तो तुम उसी बारे में सोच रही हो? हाँ, ऐसे ही समझ लो। क्यों, अच्छा नहीं है? अच्छा है, पर पता नहीं कहीं तुम रेबीज को लेकर टेंशन तो नहीं ले रही? वेरी फनी। वैसे मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक अजीब सा नशा छाया हुआ है। जॉन के किस करने से? शायद। हो सकता है ऐसा ही हो, क्योंकि तुम उसे तब से चाहती हो जब तुम 14 साल की थी, है ना? ये बात तुम्हें कैसे पता? कम ऑन, ये बात किसे नहीं मालूम है, ये बात हर कोई जानता है। सच में? ओके, तो फिर यहाँ पर मुझे तुम सबसे नफरत है। हे इधर आओ दोस्त। हे, मेरे बिना कुछ तो काम किया करो, आलसी। Nice doggy. Nice doggy. Good boy. आराम से, हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त। शांत रहो, आराम से। जॉन, मैट, हेल्प! क्या हुआ? पागल हो गए क्या? इस आइलैंड के सारे कुत्ते हाइब्रिड है, ये फ्रेंडली नहीं है। ओ, क्या है यार, तुम्हें कुत्ते से डर वो गए? एक नहीं था, बहुत सारे थे। कितने थे? मैंने सिर्फ 3 देखे, पर ज्यादा भी हो सकते हैं यार। तुमने वो आवाज सुनी? अब यकीन हुआ? वो नहीं चाहते कि हम यहाँ रहे, वो नहीं चाहते कि हम सब लोग यहाँ। हमें उसे बचाना होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। आज स्विमिंग करने में बहुत मजा आया है ना? हाँ, आज पानी में बहुत ही अच्छा लगा। काफी एंजॉय किया। जल्दी करो। हे, आवाज मत करो। क्या? वो आ रहे हैं। क्या? भागो! हे, चलो, हमें घर के अंदर जाना होगा। जल्दी भागो! अरे बाप रे। जल्दी करो! जल्दी से घर की तरफ भागो! भागो भागो, जल्दी, तेज भागो। चलो चलो चलो, जल्दी करो! कम ऑन निकी! Come on. छोड़ो उसे! रुको! ध्यान से निकालना।
कोई बात नहीं। इतना जानती हूँ कि तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। पता नहीं मैं किसी की जिंदगी बचा सकता हूँ या नहीं। जंगल में उस आदमी को भी नहीं बचा पाया। किस आदमी की बात कर रहे हो तुम जॉन? पता नहीं वो अचानक कहाँ से आ गया। वो पूरा खून से लथपथ था। उन्होंने उसके बॉडी को पूरा नोच लिया। मौत मरना बहुत ही घटिया होता है, पता है तुम्हें? खामखा डर रहे हो। मैं डर नहीं रहा। कुत्तों की ऐसा करने की कोई वजह नहीं होती। उनके लक्षण रैबिट डॉग की तरह है, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो मर गए होते। ये साले तो हमें मार डालेंगे। तुम्हें डॉग कंपाउंड याद है? तुम्हारा मतलब जो फैसिलिटी डॉग को ट्रेन करती थी? शायद उन्हें अनजान लोगों पर अटैक के लिए ट्रेन किया हो, समझे? तुम्हें याद है कुछ साल पहले रेबीज फैलने की वजह से उस कंपाउंड को बंद कर दिया गया था? तो हमला करने वाले कुत्ते और जिन्हें रैबिस हो गया था उनका क्या? बोलो। वो और भी खतरनाक हो गए, समझे तुम? और जानलेवा। रिलैक्स। वो नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें। याद है दोस्तों, जंगल वाले आदमी ने हमसे यही कहा था। ये सही कह रहे हैं। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? हमें किसी भी तरह यहाँ से निकल जाने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे पेन किलर्स की बहुत जरूरत है। सारा की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सही कह रही हो ना सारा? तुम ठीक हो ना? क्या बात है? हाँ? पता नहीं, मुझे कुछ तो हो रहा है। ओके ओके ओके, देखो हमें चालाकी से काम लेना होगा। कुत्तों से भी अपनी बकवास बंद करो। तुम सब चुप हो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। इन जंगली कुत्तों के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? निक्की एकदम सही कह रहा है, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, और आज ही। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ अंदर सेफ रहना है, फिर हम कुत्तों के जाने की राह देखेंगे, फिर हम यहाँ से निकलकर हमारे प्लेन में जाकर बैठेंगे। अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना। हम क्या करें? हमें ऐसे जाना होगा। सब तैयार? कुत्ते डॉग पर बैठे हैं। लगता है जैसे उन्हें पता चल गया है कि हम जाने वाले हैं। ये अच्छा मजाक है। क्या हुआ? कुत्ते प्लेन को उड़ा ले गए। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसे खुद बांधा था। कभी तो मेरी बात मानो। ओह नो, अगर वो चैनल से टकरा गया तो सब खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, चलो कुत्ते जा चुके हैं, आओ। तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आ रहा। चुपचाप चलो। जॉन, तुम्हें जाकर प्लेन को वापस लाना होगा, क्योंकि प्लेन चलाना तुम ही जानते हो। मैं जानता हूं। लाओ, ये मुझे दे दो। पकड़ो। तुम्हारे भाई ने हम सबको यहाँ फंसाया है, अब हमें यहाँ से निकालना भी उसी की जिम्मेदारी है। यकीन नहीं होता, किस बात पर? उन्होंने जानबूझकर इसे चबा डाला। सुनो, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुत्ते इस तरह से नहीं सोच सकते। अगर कुत्ते रस्सी चबा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उसे रस्सी चबाना पसंद है। कम ऑन जॉन, जल्दी करो। बस पहुंचने वाला है। ओह नो, कम ऑन जॉन, निकलो वहां से, जल्दी करो। वापस आओ, कुत्ते आ रहे हैं। वापस आओ, वापस आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो। Come on, जल्दी। कम ऑन जॉन, जल्दी हाथ करो। दो, जॉन, जल्दी करो, जल्दी। तेरी
आखिर वो कुत्ते प्लेन पर चढ़े कैसे? मैंने एक कुत्ते को अपने नाक पर मार्शमैलो बैलेंस करते हुए देखा था। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। तुम्हें बुखार है? सच में? डोंट वरी, ये रेबीज की वजह से नहीं हो रहा है। सारा तुम बिल्कुल ठीक हो, ओके? ठीक है। जॉन एक बात बताओ, वहां जाने में प्रॉब्लम क्या है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैट। गराज तक पहुंचना डेंजरस है। कार स्टार्ट होगी या नहीं ये भी नहीं पता, और इस आइलैंड पे हमें मदद करने के लिए कोई जिंदा हो बचा है सकता ये है भी कि वो नहीं। शिप मिल जाए जिस पर वो बंदा आया था यहाँ। उसे ढूंढने के लिए हमें बाहर जाना होगा। उस कंपाउंड में कोई ना कोई कम्युनिकेशन सिस्टम जरूर होनी चाहिए। हाँ, वहाँ पर पहुँचने से ये ना पता चले कि वहाँ उन आदमखोर कुत्तों की फौज खड़ी है। हम इस आइलैंड पे नहीं रह सकते, हम यहाँ से निकलना ही होगा। ओके, चले? तो वहाँ चले? हाँ, बक्कड़ बम्बे। मैं जाऊंगा। ये एकदम सही जगह पहुंचाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी वहां जाए। डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं चुपके से वहां जाऊंगा। ये रोप कितना वजन झेल सकती है? जान, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। तुम ये नहीं करोगी। लगातार 3 साल तक स्पीड क्लाइंबिंग चैंपियन रह चुकी हूँ। मेरे हाथ पीछे भी बंधे हो तो अभी मैं ये आसानी से कर सकती हूँ। तुम बुरी तरह से जख्मी हो। मैं अपनी लिमिट जानती हूँ। ये केबल तुम्हारा वेट नहीं झेल पाएगी। तुम खामखा इसकी टेंशन मत लो। जरा सोच कर देखो। मैं ये कर लूंगी, विश्वास रखो। पक्का तुम ये कर सकती हो? हाँ, ठीक से तो फिट किया ना? हाँ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। Be careful. Yeah.
आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? वो आ गए। कम ऑन निकी। देखो वो आ रहा है इधर, यहाँ पर, हम यहाँ पर, वहां नहीं। हे, हम सब इधर हैं। इधर आओ। अबे यहाँ पर। हे कुत्तों, कम ऑन यहाँ पर। हम सब यहाँ पर हैं। हाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सोच रही हूँ कि जल्दी इनका डिनर तैयार हो जाएगा। वही रुको निकी, हमने कुछ प्लान किया है। कौन गाइस, लेट्स गो। ढील देना, थोड़ा ढील देना। मैं निशाना लगा रहा हूँ। नसीब से इस बार सही निशाना लगा। मैं लाइन को रोप से बांध रहा हूँ, तुम उससे खींच लेना, समझ गई? मैं समझ गई। जल्दी करो, इससे बांधो। ठीक है, खींचो। ठीक है, इसे खींचो। हरी, जल्दी करो। Come on, fast! पीछे देखो। खींचो जल्दी। कम ऑन। नाइस शॉट, हमने एक को मार गिराया दोस्त, कम से कम एक तो मर गया। जल्दी खींचो उसे। होल्ड ऑन, चलो इसे बांधो। तुम ठीक हो? आराम से। तुमने कमाल कर दिया। सारा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ठीक भी नहीं लग रहा है। इसके लिए मुझे माफ कर दो सारा। रहने दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हाँ गलती है। नहीं ठीक है। सब कुछ ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। आज सुबह निकल गए होते तो अच्छा होता। और एक बात बताऊं, हम यहाँ आते ही नहीं तो अच्छा होता। हे, तुम जानते हो मुझे नहीं पता था ऐसा होने वाला है। हाँ मालूम है, तुम नहीं जानते क्योंकि तुम सोचते नहीं, बस कर देते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने इस बार हमको भी फंसाया है। निकी,
उन दोनों को अकेला छोड़ दो। हे, तुम्हें ऐसा करना अच्छा लगता है तो ठीक है, तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल दो। मैं ही मुसीबत की जड़ हूँ। मॉम जानती थी, डैड जानते थे, मैं ही सब करता था, तुम कुछ नहीं करते तुम ही करते थे। मुझे गलतियां करने का मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि सारे मौके तो तुम ही ले जाते थे। हम तो सिर्फ यहाँ थोड़ी मस्ती करने आए सब थे। बकवास है। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे जैसी हरकतें करूं, क्योंकि तुमने सोचा कि अगर हम दोनों एक जैसे होंगे तो तुम्हें शर्मिंदगी कम होगी। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, डैड को इस पर फक्र होगा। है क्या हो रहा है? हे, यहाँ क्यों बैठे हो? बस ऐसे ही। जानती हो, जब हमारे डैड बीमार हो गए थे तब मुझे मालूम था कि मैट मुझे जाने के लिए कहेगा, लेकिन उस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उनके मरने के बाद मैंने मैट से करीब आने की काफी कोशिश की, लेकिन मुझे सच में पता नहीं था कि वो मुझसे इतना नफरत करता है। वो तुमसे इतनी नफरत नहीं करता जितनी वो समझता है। वैसे उसके बाद तुम्हें तो ऐसा ही लगता है। वो तुमसे प्यार करता है जॉन। वो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। मिस्टर रिस्पॉन्सिबल ने अपने फाइनल एग्जाम से एक हफ्ते पहले अपना स्कूल मिस किया, वो भी सिर्फ अपने बड़े भाई के साथ वीकेंड बिताने के लिए। वो तुम्हें मना नहीं कर सकता। हाँ, अब देखो वो कहाँ फंस गया है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट तुमसे ज्यादा देर तक गुस्सा रहना मुश्किल है। अच्छा। हाँ, सच में। अब मैं भी तुमसे नफरत नहीं करती जितना पहले करती थी। कमाल है। पता मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। जानता हूँ, मैं इससे खुश हूँ। ड्रिंक लोगे? तुम्हारे अंकल का म्यूजिक कलेक्शन बहुत ही कमाल का था, है ना? तारीफ करने का शुक्रिया। थैंक यू। चीयर्स। सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इतने सालों के भड़ास निकालने के बाद बुरा क्यों लग रहा है? थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। काश ऐसा ही हो। हे, तुम लोग गाने सुनने के लिए तैयार हो? हाँ। ओह मिस्टर डी, रेडी? फ्यूज? या मुझे पता है वो कहाँ है, मैं ठीक करके आता हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ। नो 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 नो, रिलैक्स रिलैक्स। तुम सबके पास कोई ना कोई काम है। तुम डॉक्टर बनने वाले हो, मुसीबत में तुम शांति और सुकून से काम लेते हो, और तुम हथियार और प्लेन चलाना तुम्हारे बाई हाथ का खेल है। और बेबी तुम बहुत अच्छे एथलेटिक हो, तुम्हें देखकर मस्ती सी आ जाती है। और जाने मन, तुम तो बिकिनी में कमाल की दिखती हो। और इन सब में मैं कहाँ फिट होता हूँ? कहीं नहीं। और मैं वो हूँ जो जानता है कि फ्यूज कहाँ है। इसे साइकियाट्रिक की सख्त जरूरत है। ओह शिट। लोग हमेशा फ्यूज बॉक्स बेसमेंट में ही क्यों लगाते हैं? ओके। तुम मेरी हो जान। बचा लिया तुम्हें मैंने।
जल्दी करो, ऊपर चढ़, जल्दी। जल्दी करो। रस्सी को खींचो। बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने तुम्हें काट लिया। बहुत अजीब महसूस हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नोआ मर चुका है। ओके, देखो, हम यहां से बाहर निकलेंगे और तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तुम्हें जो कुछ भी हो रहा है उसका पता लगाएंगे। दूर हटो। शांत रहो सारा। दूर हटो। I'm sorry. It's okay. It's okay, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे, ये मेरा वादा है। I'm sorry. मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सच्ची। जॉन, क्या? AMCS, आर्मी माउंटेन कम्बैट स्कूल। इसी ने कुछ साल पहले वो कंपाउंड लीज पर दिया था। मतलब ये लोग अटैक डॉग्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। शायद वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जो फेल हुआ हो। अंकल फ्रैंक के पास ये पेपर्स क्यों हैं? कम ऑन, अंकल फ्रैंक ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। वो तो एनिमल राइट्स के लिए लड़ते थे। ये तुम मुझे बता रहे हो? उन्होंने शायद अंकल को वही बताया जो अंकल ने मुझे बताया कि कुत्तों को रेबीज हो गया और वो फैल रहा था, इसीलिए कुत्तों को मारना पड़ा। वैसे कुछ कुत्ते भाग भी गए थे। तुम लोग रूम में जाओ और वहीं रहो। अपना ध्यान रखना। ठीक है।
यहाँ अपना एरिया बना लिया है। अब हम यहाँ घुसपैठिए हैं। तुम इसके लिए तैयार हो? नहीं। तुम? नहीं। मैट, सुनो। मैट, ये क्या कर रहा है? क्या ये पागल हो गया है? इसे जरा भी डर नहीं लग रहा। कितनी दुख की बात है। मुझे ये 10 साल पहले ही कह देना चाहिए था। तुम किस बारे में बात कर रही हो? सब कुछ खत्म होने वाला है। कुछ खत्म नहीं होगा, ऐसी बातें मत करो। छोड़ो। ऑन, कम ऑन। फ्रेश। कम ऑन मैट, कम ऑन मैट। मुझे वो दो। ये लो। मैट, बैलेंस करो। तुम्हें ज्यादा स्पीड चाहिए। होल्ड ऑन। इस बार कोई गड़बड़ मत करना। बच गए। तुम्हारे लिए कुछ भी भाई। इन कुत्तों को शोर पसंद नहीं है। नीचे आ जाओ। मुझे नहीं लगता मैं फाइनल एग्जाम्स दे पाऊंगा। Hold on to him. सारा नीचे नहीं आ रही, तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी। मैं उसे ले आता हूं। मैट, तुम रुक जाओ। मैंने सब कुछ करके देख तुम लिया। कार में बैठो। सेरा, सेरा, जाओ यहाँ से। चलो उठो। चले जाओ चलो यहाँ से। जॉन, मैं नहीं चल मैं सकती। कुछ नहीं सुनने वाला हूं, तुम चले चलो। जाओ यहाँ से। मेरे घर से निकल जाओ। जॉन, तुम खिड़की से चले जाओ।
हरामी नहीं जाने वाला हूँ। बात को समझो, अगर मैंने अपनी आंखें हटाई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गए? हाँ। Come on, John. No, Sarah! Come on. Come on. जल्दी करो। अंदर बैठो। पहले ये फैंस यहाँ नहीं थी। हम इसे कार से तोड़ के निकल जाएंगे। क्या होगा अगर फेंस जैसी कोई चीज हमारे और कुत्तों के बीच में खड़ी हो? सही कह रही है। तो ठीक है, तो हम कार को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये बंद हो गई तो पता नहीं फिर से स्टार्ट होगी। अभी नहीं। इस कार से हम आइलैंड के बाहर नहीं जा सकते। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमें यहां से बाहर ले जाएगी। आओ। यहाँ कहीं पर रेडियो तो जरूर होगा। अगर यहाँ पावर नहीं हुई तो वो हमारे कोई काम का नहीं। वो देखो, सोलर पैनल। क्या हम वहां जा सकते हैं? हाँ। क्या पहले कभी यहाँ आए थे? नहीं, इसके पहले कभी नहीं। ये अटैक प्रोटेक्शन सूट जैसा लगता है। आखिर ये सारी चीजें क्या है? ये ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं थी, यहाँ पे कुछ और ही काम चल रहा था। यहाँ बात कुछ और ही है। ये इनमें कुछ जेनेटिकल चेंज लाना चाहते थे। वो कुदरत से खेल रहे थे। नहीं, चलो रेडियो ढूंढते हैं। ये रहा रेडियो। पावर नहीं है। ऑलराइट, तो हम सोलर पावर का यूज कैसे करें? बैटरीज यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। यहां देखते हैं। ये रही बैटरीज। ऑलराइट, गुड। पहले मेन स्विच चेक कर लेता हूं। ऑलराइट। ये बैटरीज कभी चार्ज नहीं होगी, कोशिश बेकार है। इनमें बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ये पुरानी लीड एसिड की तरह ही काम करती है, हमेशा चार्ज रहती है। पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, एकदम कार की तरह। बहुत अच्छे। ऑलराइट। तुम्हें ये सब चीजें कैसे पता है? इस नालायक बंदे ने इतने सालों में क्या क्या सीखा, ये जानकर तुम्हें ताज्जुब होगा। ठीक है, इसे देखते हैं। काम कर रहा है, नहीं कर रहा है।
अब भी सिग्नल नहीं आ रहा है। मुझे सेल फोन दे दो, इसके बैक साइड खोलकर देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सेल फोन को रेडियो टावर से नहीं जोड़ सकते। आई मीन ये बहुत बड़ा एंटीना है। इस सेल फोन की रेंज कितनी मील तक होगी? शायद 2-3 मील, लेकिन एक ऐसा टावर आपको 100 से ज्यादा मील की रेंज देता है। हम सेल फोन को यहाँ अटैच करेंगे रेडियो के एंटीना से। ओह नो, नो सिग्नल। एक बात सुनो, वो वहाँ पर रेडियो टावर पर देखो, वहाँ केबल निकली हुई है। मैं जाता हूँ। नहीं, सब साथ जाएंगे। सुनो, मैं जाता हूँ। अभी तुम दोनों यही रुको। जैसे मैं केबल को जोड़ूंगा तुम्हें यहाँ सिग्नल दिखाई देगा। सिग्नल को देखते ही तुम्हें ये वाला एंटीना एम्पलीफायर ऑन करना है। ओके? समझ गया। हे, अपना ध्यान रखना। हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। क्या हुआ? परेशान मत हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ नहीं। सारा के साथ जो भी हुआ वैसा किसी भी वक्त मेरे साथ भी हो सकता है। मैट, ऐसी बातें सोचकर अपना दिमाग मत खराब करो। क्या हुआ? क्या हुआ? वो अंदर है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कुत्तों को अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ा होगा। अगर उन्हें बाहर का रास्ता मिल गया था तो उन्हें अंदर आने का भी रास्ता मिल गया होगा। जॉन, ओह जॉन, जाओ ऊपर जाकर ऐश करो। मैट रुको मुझे। सुनो मेरी बात मैट, सुनो। फेंसिंग के पास एक बोट है, हमें वहां तक पहुंचना है, बस यही एक रास्ता बचा है। जॉन, हम इस आइलैंड से बाहर नहीं जाएंगे।
तो तुम मर गई। अब कहाँ जा रहे हैं? मैं बताता हूँ। जॉन, बोट स्टार्ट करो। ओके। ऊपर चढ़ो। कैसा महसूस कर रहे हो तुम लोग? ऐसा डॉक्टर ढूंढेंगे जो ठीक कर दे। अगर वो ना करता है तो? उन्हें करना ही होगा। मैं थोड़ा सोता हूँ।
है।